వారి బాలరాముని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం మోదీ చేతుల జరగబోతోంది. సో మనం చూస్తున్నాం ప్రధాని మోదీ ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. అయోధ్య ఉత్సవాల్లో ఉత్సవ మూర్తికి సంబంధించి పూజలు కూడా చేయబోతున్నారు. బాలరాముడి ఆలయం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబయింది. అయోధ్య నగరమంతా కూడా భక్తి పారవస్యం అంబరాన్ని తాకేలా ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. 7,000 మందికి పైగా ప్రముఖులు కూడా ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. ప్రధాని మోదీ రామ జన్మభూమికి చేరుకున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित हैं। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देवगिरी जी श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर
जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है, और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज
संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी जब सुनना तो ले लिए, जब हमें आया वो ले लिए। శతాబ్దాల ఎదురుచూపులు ఫలించే గడియలు ఆసన్నమయ్యాయి. కాసేపట్లోనే అపురూప ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. అయోధ్య నగరమంతా భక్తి పారవస్యం అంబరాన్ని తాకేలా రామాలయ ప్రారంభోత్సవం మరి కాసేపట్లోనే జరగబోతోంది. గర్భగుడిలో పూజా క్రతువును ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆచరిస్తున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. కాసేపట్లోనే బాలరాముని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయబోతున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా బాలరాముని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం జరగబోతోంది. आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये
परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहां मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का वो विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलाल, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला देख रहे हैं जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मूर्ति है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उतनी प्राचीन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पित हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस इस्लाम, ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना
भोग करके ही 6 से अधिक गांव में सकल यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी का रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, उन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को कार्यकर्ता के रूप में आए थे, शपथ लिया था। यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उनका पुनरागमन और आज अंकं खं गं घं आकाशात्मने मुद्राभ्यस्मः इच्चं छं जं झं यं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने नर्दिनीभ्यां नमः ॐ टं ठं टं ठं ठं रुद्रचक्षुजिह्वाक्षरणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एतं धं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्तात्मने अनामिकाभ्यां नमः ओम बम भम बम भम बम औं वचनादानकं सर्गानन्दात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः अं यं लं लं वं शं शं सं हं वं शं अः मनोबुद्ध्यङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः देवे अंकं खं गं घं ङं आं त्रिविद्युवाकाशात्मने हृदयाय नमः इं चं 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 यं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने शिरसे स्वाहा नमः ॐ टं 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 मध्यम श्रोत्रचक्षुजिह्वाक्षरणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एतं नं 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 ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्तात्मने अनामिकाभ्यां नमः ॐ बम 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 औं वचनादानकं सर्गानन्दात्मने अं यं लं लं वं शं शं सं हं वं शं आः मनोबुद्ध्यङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयान्यासः ओम अंकं खं गं घं ङं आं त्रिविद्युवाकाशात्मने हृदयाय नमः इं चं 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 झं यं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने शिरसे स्वाहा ॐ टं 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 ॐ श्रोत्रचक्षुजिह्वाक्षरणात्मने शिखायै षट् एतं तं 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 ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्तात्मने कवचाय ॐ बम 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 औं सर्गानन्दात्मने नेतृत्वयाय अभ्यं शं सं पं अः मनोजङ्कारात्मने अस्त्राय भट्टो एवं आत्मनि कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य देवी पूजादेवस्य कपोलो देव अंकुष्ठं दत्त्वा आं ह्रीं क्रूं यं रं लं वं शं शं सं हं वं शं हं सा रामचन्द्रस्य प्राणाय प्राणाः ॐ आं ह्रीं
संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पावन सीताराम ताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन
दो बजकर 5 मिनट अथवा 2:10 के आसपास प्रधानमंत्री जी मंच से करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे। చాలా అద్భుతంగా మహోత్సవం సాగింది. ఇందాకే 12 గంటల 30 నిమిషాలు ఖచ్చితంగా కాంగానే ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం అన్నట్టుగా సుముహూర్తంలో చాలా అద్భుతంగా కార్యక్రమం నిర్వహించటమైంది. సంప్రదాయంగా యథాశాస్త్రీయంగా కార్యక్రమాలన్నిటినీ కూడా దీక్షితుల వారు చాలా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తూ వచ్చారు. అందులో భాగంగా మొత్తము ప్రతిష్ఠ అయి సుముహూర్తం కాంగానే మన దేశ ప్రధానమంత్రి వర్యుల యొక్క చేతుల మీదుగా స్వామివారికి
పుష్ప సమర్పణ నమస్కారం జరిగినాయి. ఆ తర్వాత ప్రతిష్ఠ అయినటువంటి వెంటనే తొలి బహుమతి స్వామివారికి అద్భుతమైనటువంటి ఛత్రాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి మోడీ గారు సమర్పించడం జరిగింది. ఆ ఛత్రము అనేటటువంటిది చక్కగా స్వామివారికి అందింది. పక్కనే ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రముఖులు మోహన్ భాగవత్ గారైతేనేంటి, యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారైతేనేంటి, ఆనందీబేన్ అయితేనేంటి, మిగతా అనేకమైనటువంటి శాఖలకి సంబంధించినటువంటి ఆచార్యులు అందరూ కూడా ఓ దగ్గర ఉండడం, అక్కడ చక్కగా అనేకమైనటువంటి కమలాలతో రామచంద్రమూర్తికి అర్చనని సాగించారు. తొలి కమలము తీసుకొని మోడీ గారు అలా స్వామివారి యొక్క పాద పద్మాల మీద వేశారు. ఆ దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి ఆ సుందర రూపములో, ఆ నేత్రముల్లో స్వామిని అలా కళ్ళ వెంబడి చూస్తూ ఉంటే అనుగ్రహించడానికే ఆ స్వామి మనల్ని చూస్తున్నాడా? ఆ చిరుమందహాసం, ఆ ముక్కు నిజంగా రాముడంటే ఇలాగే ఉంటాడు అని చెప్పేటట్టుగా అద్భుతమైనటువంటి ఆ రూపము. అలాగే ఉండేవాడు సుగుణాభిరాముడు. అనేకమైనటువంటి గుణాలతో ఉన్నటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తి యొక్క కిరీటం అయితేనేమిటి, కంఠాభరణం అయితేనేమిటి, తదితరమైనటువంటి ఆభరణాలేమిటి, చేతిలో ఉన్నటువంటి బాణము, విల్లంబు, ఆయనకి ఎప్పుడూ తోడుగా ఉన్నటువంటి ఆ రూపము, ఆ తొడుగు, ఆ అలంకరణ, ఆ దివ్య సుందరమైనటువంటి ఆ చక్కటి ఆ పుష్పమాలల మధ్యలో ఉన్నటువంటి రాముణ్ణి చూస్తూ ఉంటే రెండు కళ్ళు సరిపోతాయా? ఏం పరమాత్మ, మానవుడికి ఇంకొక 4 ఇస్తే మేము ఇంకా ఆనందంగా చూడలేమా అని ఆయన్నే ప్రశ్నించేంత వైభవంగా ఉంది ఆ మూర్తి. ఆ మూర్తిని అనేక విధాలైనటువంటి హారతులతో అర్చించుకొని చక్కగా ఇదిగోండి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నారు. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం అంటారు. యాని కానిచ పాపాని జన్మాంతర కృతానిచ తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవ త్రాహిమాం కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల అని అన్యథా శరణం నాస్తి, నువ్వే శరణం నాయనా, నువ్వే రక్షించాలి అని ప్రార్థిస్తున్నట్టుగా ఆ స్వామివారి మూర్తి ముందు నిల్చొని చక్కగా నమస్కరిస్తూ ఉన్నారు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు. అలాగే చక్కగా ఆదిత్యనాథ్ గారు కూడా నిల్చొని ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్మార్త వైదిక పురోహితులైనటువంటి దీక్షితుల వారు అనేకమైనటువంటి ఆ పదార్థాలన్నీ తీసుకొని మంత్రోక్తముగా అర్చన చేయిస్తూ ఉన్నారు. చాలా చక్కగా పద్ధతిగా ఆ పక్కన మధ్వ సంప్రదాయం, ఇటు ఎదురుగుండా వైదిక సంప్రదాయం, అదేవిధంగా వైష్ణవ సంప్రదాయం అన్నిటినీ సమన్వయం చేస్తూ చక్కగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమము ఈ ప్రతిష్టా మహోత్సవము. ఈ ప్రతిష్టా మహోత్సవంలో ఇప్పటిదాకా సామగానం విని ఎక్కడో రాముడు వస్తాడు రాముడి ప్రతిష్ట కావాలి అని ఎదురు చూస్తున్న మనందరికీ కూడా రామచంద్రమూర్తి సుప్రతిష్ఠితుడయ్యాడు. ఇక్కడ నుంచి రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, ధర్మాన్ని ఎవడైనా చూడాలి అంటే అయోధ్యకి వెళ్ళండి. మళ్ళీ అక్కడ సుప్రతిష్ఠితుడై రాముడు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాడు విగ్రహ రూపంలో అని చెప్పడానికి ఏ విధమైనటువంటి సంకోచము, సంశయము అవసరం లేకుండా ఆ రామచంద్రమూర్తి విగ్రహము అక్కడ ప్రతిష్ఠితమైంది. ఆ ధర్మాన్ని చక్కగా నమస్కరించుకుంటున్నారు. అసెంబ్లీ మొన్నీ మధ్యనే పార్లమెంటు భవనం కట్టి సెంగోల్ తీసుకొచ్చి ధర్మ ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి ఆయన ఆ ధర్మమే మూర్తి భవించి అయోధ్యలో రాముడిగా వస్తే ఆ ధర్మానికి నమస్కరిస్తూ మోడీ గారు చక్కగా అక్కడ నిల్చొని ఉన్నారు. ఆ కర్ణాభరణాలు చూడండి ఎంత వైభవంగా, ఆ రాజమకుటమైతేనేమిటి, ఆ అలంకారం అయితేనేమిటి, అన్నీ చాలా విశేషంగా ఉన్నాయి. కమలాలతోటి చేసేటటువంటి అర్చన, ఆ స్వామివారి యొక్క రూపురేఖలు, ఆ చుట్టుపక్కల కట్టినటువంటి భవంతి, ఆ భవంతికి దిద్దినటువంటి నగిషీలు, ఆ ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి బాలరూపమైనటువంటి ఉత్సవమూర్తులు, ఆ ఉత్సవమూర్తులకి ప్రత్యేకంగా జరిగినటువంటి అర్చన అయితేనేమిటి చాలా విశేషంగా. నాకు మళ్ళీ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారు గోవిందుడిగా శ్రీరామ గోవింద అంటామే, అలా రామచంద్రమూర్తి ఆ గోవిందుడు ఆ రాముడిగా మళ్ళీ దర్శనం ఇవ్వాలి. గోవిందుడే రాముడు, రాముడే గోవిందుడు
అన్నట్టుగా అక్కడ నిల్చున్నాడా అని వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కూడా మళ్ళీ గోచరిస్తున్నట్టుగా ఉంది. ఆ శిల్పి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి హస్తమేమో కానీ ఎంత ఆయన్ని కీర్తించినా ఎంత పొగిడినా తనివి తీరనటువంటి స్థితిలో ఆ విగ్రహాన్ని చెక్కి ఆ విగ్రహములో నుంచి రామచంద్రమూర్తిని కనిపించేట్టుగా అక్కడ ఉండేటువంటి అర్చకమూర్తులందరూ ఆ శక్తిని ఆవహించి మనందరినీ అనుగ్రహించడానికి సమస్తమైనటువంటి ధరాతలంలో ఈ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి జగద్గురువులందరూ ఏకంగా వచ్చి ఇక్కడి నుంచి అనుగ్రహిస్తున్నారా అన్నట్టుగా పట్టభద్రుడైనటువంటి ఆ రామచంద్రుణ్ణి, ఆ పట్టాన్ని అధిరోహించినటువంటి రామచంద్రుణ్ణి, ఆ పద్మపీఠం మీద నిల్చున్నటువంటి రామచంద్రుడి యొక్క దర్శనాన్ని మనమందరము కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి తరుణము. చూడండి, ఆ చెక్కిళ్ళు కానీ ఆ చెక్కిళ్లలోంచి వస్తున్నటువంటి కాంతి కానీ ఎంత చూసినా తరివి తీరనటువంటి కాంతి. ఆ కాంతి ఆ స్వామిని చూడటానికి బయట ఎక్కడో స్క్రీన్లలో కూర్చొని అతిరథ మహారథులందరూ అక్కడ ఉన్నా ఇక్కడ కూర్చొని కూడా అదే ఆ అతిరథ మహారథుల అనుభూతినే మనం అందరం కూడా పొందుతూ ఉన్నాం. చక్కగా ఆ గోవిందుడు పడుకోనున్నాడు, పైన శ్రీమన్నారాయణుడు, కింద ఉన్నటువంటి వైకుంఠరాముడి రూపమైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి రెండూ కూడా ఒకేసారి దర్శనమిస్తున్నాయి మనకి. श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत।